और बड़ी खबर जान लीजिए, नीट परीक्षा से जुड़ी हुई है। इस परीक्षा में धांधली को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अजमेर के राजकीय महाविद्यालय के मेन गेट पर टायर जलाकर विरोध दर्ज कराया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की झड़प हुई है। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को कस्टडी में लिया है। हालांकि देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने सीबीआई जांच की मांग की है। एनएसयूआई पदाधिकारी कह रहे हैं कि सरकार से परीक्षा को दोबारा कराने की भी गुजारिश की गई ताकि सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। आरोपों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई पेश करते हुए खुद को पाक साफ बताया है। बता दें कि नीट यूजीसी परीक्षा को कराने वाली संस्था है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अपनी दलील है कि इस साल आसान सवाल दिया था, पर ज़्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षा में शामिल होने के चलते बहुत सारे लोग टॉप कर गए। जो रिजल्ट घोषित किया गया है नीट परीक्षा का, उसमें भरपूर मात्रा में धांधली हुई गई है। उसी के विरोध में आज एनएसयूआई गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे पर प्रदर्शन कर रही है। आप देखा जाएगा, जब रिजल्ट आया गया 720 में से 720 67 विद्यार्थियों के नंबर आए। ये कभी आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। इस बात का एनएसयूआई पुरजोर विरोध करती है। अगर ये परीक्षा वापस कराई नहीं गई तो राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर एनएसयूआई धरना और प्रदर्शन करेगी। हम सरकार को झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये परीक्षा वापस कराई जाए। अनीश मारोटिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय अजमेर एनएसयूआई परिवार द्वारा नीट को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप जैसे कि जानते हैं, छात्रों के साथ कुटारा घात है। एक ही इंस्टीट्यूट में से 720 में से 720 नंबर आना, ये कहीं ना कहीं ये जताता है कि इसमें धांधली हुई है और केंद्र सरकार एनटीए से मांग करते हैं कि ये परीक्षा दोबारा की जाए और साथ ही जो इसकी जांच करवा के जो भी आरोप है जिसने ये धांधली की है उन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और आप देख रहे हैं कि फरीदाबाद क्षेत्र में, दौसा क्षेत्र में छात्र मंजिलों पर कूदकर आत्महत्या कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ कुटाराघात है। और जो मेहनत कर रहे हैं उनके कम अंक आना, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं 720 में से 720 अंक आना। आज एनएसयूआई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई अजमेर द्वारा विनोद जाखड़ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हमने विरोध प्रदर्शन किया गया है उनके आह्वान पर। और हमने रोड जाम करके एनएसयूआई ने विरोध प्रकट किया है। वे एनटीए वे केंद्र सरकार से मांग की है ये एग्जाम पेपर दोबारा किया जाए। और ताज़ा अपडेट लिए सहयोगी पवन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, लाइव उन्हीं के पास लिए चलते हैं। पवन, क्या कह रहे हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता नीट एग्जाम को लेकर? क्योंकि मैंने देखा तख्तियां हाथ में लिए हुए थे और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पवन, अभी थोड़ी देर पहले ही उच्च शिक्षा सचिव हैं, नीट को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई नेग्लिजेंसी नहीं है एग्जाम में, ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम कराया गया था। सिर्फ एक वाकया सामने आया था सवाई माधोपुर के एक सेंटर पर, जहां पर परीक्षा हिंदी और इंग्लिश का था, कुछ स्विच हो गया था पेपर, लेकिन फिर से हमने जो है परीक्षा करा दी। लेकिन वो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम हुआ है, कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, कोई लीक नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार और नीट परीक्षा से जुड़ी एजेंसियां और एनटीए तमाम एजेंसी इस परीक्षा को बिल्कुल सफल और निष्पक्ष तरीके से कराने की बात कह रही है। मगर दूसरी ओर जिस तरीके से एक परीक्षा केंद्र में 720 में से 720 मार्क्स आना 6 स्टूडेंट का और कई अलग अलग जगहों पर इस तरीके के जो मार्क्स आना, ये कहीं ना कहीं जैसा कि एनएसयूआई आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। तो परीक्षा का जैसे ही परिणाम आया है तो निश्चित तौर पर कई राज्यों में देखा गया है कि जो स्टूडेंट है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस परीक्षा परिणाम के बाद कुछ नीट परीक्षा जिन परीक्षार्थियों ने दी थी वो कहीं ना कहीं किन्हीं परीक्षार्थियों ने आत्महत्या भी की है। तो इसी मांग को लेकर आज अजमेर के एनएसयूआई छात्र संगठन ने अजमेर के ब्यावर रोड पर जमकर प्रदर्शन किया, कॉलेज के बाहर टायर जलाए और रोड जाम कर दिया। जो एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं उनकी मांग है कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कथित तौर पर धांधली हुई है, परीक्षा के दौरान धांधली हुई है, परीक्षा परिणाम में धांधली हुई है और कई जगह बताया जा रहा है कि जो टेलीग्राम है उस पर पेपर भी कुछ आउट हो गए थे। तो इस सभी बातों का ध्यान रखते हुए एनएसयूआई के छात्रों ने आज केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी लोग हैं उनको
उन पर आरोप तय किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आज मांग को लेकर अजमेर के एनएसयूआई छात्र संगठन ने कॉलेज के बाहर टायर जलाया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और रोड भी जाम कर दिया। इस दौरान जो छात्र नेता है अंकित गारू, उसको स्थानीय पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था और कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया गया है। और छात्रों की मांग है कि अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आने वाले समय में वो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। जी मनी, अब किस रूप में ये मामला आगे बढ़ रहा है पवन, क्योंकि एनटीए ने साफ तौर पर ये कहकर क्लियर कर दिया है कि साहब क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए जो हैं हम ये कह रहे हैं, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है टॉप कर गए हैं, ये हवाला दिया जा रहा है। और उच्च शिक्षा सचिव कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है, कोई लीक नहीं हुआ है पेपर, ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम किया गया है। दूसरी तरफ अब ये कहकर आरोप लगाया जा रहा है एनएसयूआई की ओर से कि साहब धांधली हुई है, परीक्षा रद्द की जाए, दोबारा से एग्जाम कराया जाए। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया गया अभी तक? बिल्कुल, देखिए जो नीट परीक्षा से जुड़ी एजेंसियां, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई, जिन बच्चों ने जैसी परीक्षा की थी उन वैसा ही परिणाम आया। मगर दूसरी तरफ कई अभ्यर्थी और कई उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाया है। तो वहां पर एक याचिका दायर की है और वहां पर अब देखना होगा जो माननीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं। हालांकि जो याचिका है वो दायर कर दी गई है और प्रदर्शन है वो अपनी तरफ है। नीट से जुड़ी एजेंसियां हैं, उन्होंने तर्क दिया है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, साफ तौर पर निष्पक्ष तौर पर परीक्षा हुई है, परीक्षा के परिणाम जारी हुए हैं। अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो अब जो फैसला है वो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं वो सुनाएंगे। जी मनी, ठीक है पवन, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे की जानकारी भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए।